दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कराया जाएगा, जो कि प्रश्न 1 से लेकर के 50 तक होने वाला है। इस क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाई चैप्टर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला चैप्टर आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। 100% रिजल्ट की गारंटी, उच्च शिक्षा, नाम मात्र शुल्क। मतलब आपको अगर नोट्स खरीदना है मेरे थ्रू तो आपको मेरे इस दिए हुए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जो कि नंबर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप संपर्क करें और नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 1 क्या है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर ये 1 है, इसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले की ओर चलते हैं। तो आपका प्रश्न पहला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आप लोगों को पता होगा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 3, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया। इनमें से चारों में से कौन सा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इनमें सभी। ऑप्शन इस प्रकार से राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां की ओर। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8वीं की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन सी मतलब क ख दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निराकरण या इनमें सभी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। निम्नांकित में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। यह क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका जो क्या है विकसित देश के अंतर्गत आता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया। तो कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया। नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। कृषि क्षेत्र को। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है। यातायात एवं संचार, पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 16 का प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन हो गया या मछली पालन हो गया, इस प्रकार का जो पालन होता है किस क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कि निम्नांकित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कोयला है या पेट्रोलियम है, भूमिगत जल है या गैस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल। इनमें से कौन से क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है। उद्योग को। निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो कृषि जो है ना इसको कहाँ सम्मिलित किया गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस चारों में से कृषि क्षेत्र को। सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य 2 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 28, 2008 या 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25,494। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 29 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से राइट हो जाएगा 1951 से 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर इधर सी हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। चलिए प्रश्न नंबर अब 31 की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 100 दिनों तक। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस पर आधारित या निर्धारित होता है? हो जाएगा इस प्रकार से डी, जो व्यक्ति पर, साक्षरता पर, स्वास्थ्य पर, इनमें से सभी पर आ जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की आय प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? तो उस देश को कहा जाता है विकसित देश। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है ना, तो ये विकसित देश है। प्रश्न नंबर अब 41 का, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो प्रश्न नंबर 41 का आंसर हो जाएगा एक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बिहार में किसकी प्रधानता होती है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि की। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर आधारित जनभार, बाढ़ एवं सूखा पर प्रकोप, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर अब 44 की ओर चलते हैं। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? चीनी उद्योग बिहार में रह गया। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें सभी। जीवन यापन का मुख्य है कृषि। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया? क्षेत्र कहा गया तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया। भारत में निजी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 205 या 2015 में? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2015 में। अंग्रेजों ने भारत का क्या क्या था? अंग्रेजों ने भारत का, तो भारत का क्या क्या अंग्रेजों ने शोषण किया। प्रश्न नंबर 39, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल, सब्जी, या कपड़ा, रोटी, सब्जी या तेल? तो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान होती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो 2100 कैलोरी की होती है। तो आज का वीडियो बस चैप्टर 1 से था, जो कि पूरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए। 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर चुके हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद।